वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रीडिंग रहने वाली है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो छुप-छुप कर आपको देखते हों, आपको पसंद करते हों, अपनी बात कह ना पाते हों, या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आप मिल चुके हैं या ऐसे जिनसे नहीं मिले हैं बट जानते हैं एक-दूसरे को, और आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो जो भी है ये आपके बारे में ये दूसरों से क्या बातें कहते हैं, पर इसको मैं ना 2 तरीके से देखने वाली हूँ। पहले वो आपके बारे में क्या बातें करते थे, अब वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस सीरीज़ को अपना इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके व्यूज़ से, आपके लाइक डिसलाइक से पता चलता है कि आपको इस तरह की सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए, और उसी के आधार पर मैं अगले टॉपिक का डिसीज़न ले पाती हूँ। तो लास्ट जो टॉपिक था वो ये था कि यूनियन के बाद क्या कुछ होने वाला है, और उसको आपने बहुत ही सराहा। अब देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं ना, वो आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं। देखिए, आपके सामने तो वो कुछ और कहते होंगे, बट आपके पार्टनर दूसरों से क्या कहते हैं, यही महत्वपूर्ण रहता है। आपके सामने तो वो आपको बहुत अच्छा बोल सकते हैं, खराब बोल सकते हैं, पर आपके पीठ पीछे जो बात होती है ना, एक्चुअल में वो पर्सन की फीलिंग्स होती हैं या उसकी विचारधारा होती है, ठीक है? जैसे कोई आपके सामने, आपके पेरेंट्स हैं, वो सामने तो बोल रहे हैं, "अरे! हमारा बच्चा नालायक है", बट जब आप उपस्थित नहीं होते, उस वक़्त बोलते हैं, "हमारा बच्चा है, बहुत लायक है, बहुत काबिल है।" तो वो उनकी रियल थॉट्स होते हैं, जो वो आपके सामने ज़ाहिर नहीं करते। तो आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ बातें करते हैं। पहले मैं यहाँ पे देखूँगी कि वो पहले क्या बोलते थे, ठीक है? जब आप मिले हों या कुछ साल पहले, पहले उनके क्या थॉट्स थे, इनिशियल थॉट्स उनके क्या थे, वो देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे अभी वो क्या बोलते हैं। पहला मैसेज तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है, बट मैं उसे कार्ड्स के माध्यम से ही कन्फर्म करूँगी। पहले वो आपको क्या बोलते थे? पहले वो आपके बारे में दूसरों से क्या चर्चा करते थे? अरे भाई! इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं, बोलते थे। देख लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट जब आप उनको, हो सकता है आप ऑफ़िस में मिले हो, वर्क प्लेस पे मिले हो, या किसी इंटरव्यू में, किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में, जिम में, फैमिली गेट टुगेदर में, जहाँ पे भी आप मिले हो, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, फैमिली में मिले हो, जहाँ पे भी आप मिले हो, तो पहले-पहले जब आप उनसे मिले, कुछ साल, उनका क्या ओपिनियन था? स्टार्टिंग में उनका क्या ओपिनियन था आपको लेकर? ओके, तो वो आपके बारे में क्या बातें करते थे? वो आपके बारे में, ओके, सो वो दूसरों से आपके बारे में पता है क्या बोलते थे? दूसरों को वो ये बोलते थे, ये इंसान ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये जो इंसान है आपके बारे में, देखिए आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, तो वो आपके बारे में, आपके पार्टनर क्या बोलते थे इनिशियली, कि ये इंसान ना मेरी समझ में नहीं आता, ये तो बड़ा गुमसुम सा रहता है, बड़ा इंट्रोवर्ट है, या फिर इसके पास शायद वो आपको शायद किसी और से ये भी बात कहते हों कि मुझे ऐसा लगता है ना, ये डिप्रेशन में है, या फिर सम टाइम उन्हें लगता होगा कि ना ये किसी से बात ही नहीं करता, ये किसी से अपनी बात साझा ही नहीं करते हैं। आपके बारे में वो ऐसा बोलते थे अपने दोस्तों में या अपने जो विश्वास पात्र हों उनसे, कि ये इंसान ना मुझे समझ में नहीं आता, ये बड़ा गुमसुम सा रहता है, बड़ा उदास सा रहता है। ऐसा लगता है ना कि इसके अंदर थोड़ा-सा ईगो है, थोड़ा-सा घमंड है। जल्दी से हँसमुख होकर किसी से घुलता-मिलता या बात नहीं करता है, ये ऐसा पता नहीं क्यों अजीब-सा लगता है मुझे। इस तरह के थॉट थे उनके, और इस तरह की बातें वो दूसरों से बोलते थे कि ये इंसान समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत चीज़ें इसे पता है, बट ये गुमसुम-सा रहता है, थोड़ा अजीब है। जैसे अपनी ऐज के डिफरेंट बिहेव करना, वो किसी से ऐसी बातें बोलते होंगे कि ना, ये बूढ़ों की तरह बिहेव करता है, ये जैसे बड़े-बड़े लोगों की तरह बातें करता है, बड़े वेल मैच्योर्ड लोगों की तरह बातें करता है, ये इंसान मुझे समझ में नहीं आता। उन्हें ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होते होंगे, बट उनको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान बड़ा बुझा-बुझा सा है, इसमें कोई उत्साह नहीं है, बहुत गुमसुम है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, मिस्टीरियस आप लगते थे, और मिस्टीरियस लोगों की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मिस्टीरियस और ऐसा कि जैसे ओल्ड सोल है, जैसे
अपनी उम्र के डबल उम्र की बातें करना, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत जैसे आप जब उन्होंने देखा हो या मिले हो तो आप अकेले रहते हो, बहुत ग्रुप में बक-बक ना करते हो। उनको ऐसा लगता होगा कि ये इसको अकेले रहना, सेल्फ कंपनी पसंद है, ज़्यादा लोगों से बोलचाल करना पसंद नहीं है। तो इस चीज़ में लेके इस तरह की बातें वो आपके बारे में दूसरों से कहते थे। उसके अलावा नाइट ऑफ सॉर्ट जैसा मैंने कहा कि वो किसी से आपके बारे में कह रहे हैं ये इंसान समझ में नहीं आता, कभी तो इतना उदास, इतनी निराशा में बैठा हुआ है, समझ ही नहीं आता, अपने आप में खोया हुआ है और कभी ये बिल्कुल तलवार उठा लेता है कि सडन एक्शन ले लिया। हम यहाँ सोच रहे हैं कि हमें ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, उसने भर दिया, एग्ज़ाम देकर आ गया। लाइक दैट एग्ज़ाम्पल है कि इसके एक्शन के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसको इसको समझा नहीं जा सकता। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में स्टार्टिंग में बात करते थे कि इस व्यक्ति को बिल्कुल समझा नहीं जा सकता। ये कब क्या बोल दे, कब क्या कह दे। हो सकता है कि उन्होंने आपका एक ऐसा रूप देखा हो जहाँ पे आप बहुत शांत, बहुत डिलाइट से चुपचाप कॉर्नर में बैठे हुए, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, इस तरीके से। और सडन इन्होंने देखा हो जहाँ पे आप बहुत शार्प बोल रहे हो, किसी बात का आप विरोध कर रहे हो, गुस्से में आप बोल रहे हो। आप अपनी कॉलेज की क्लास में या प्रेज़ेंटेशन रूम में बहुत अ, सटीक बोल रहे हो और उसे सुनकर वो शॉक्ड। क्या ये वही पर्सन है जो सर झुकाए, पलकों को झुकाए, चुपचाप बैठी हुई या बैठा हुआ था और सडन वो इतना कॉन्फिडेंटली, इतना बोल्ड होकर कैसे बोल रहा है, कैसे प्रेज़ेंट कर रहा है? तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कि आप है क्या? और इस तरह की बातें वो दूसरों से आपके बारे में बोलते थे। द चैरियट का कार्ड ये भी रिप्रेज़ेंट करता है कि वो आपके बारे में ऐसे बात करते होंगे कि एग्ज़ैक्टली ये बिलॉन्ग कहाँ से करता है, ये कहाँ रहती है, कहाँ रहता है या फिर शायद आप उनसे डिस्टेंस पे रहते हो, आपको यात्रा करनी पड़ती हो किसी ट्रेन में, बस में कोई यात्रा करके आप कहीं से आते-जाते हो, तो इस बारे में भी वो अपने दोस्तों से, अपने विश्वास पात्र से ज़िक्र करते थे कि इसका आधा समय तो यात्रा में ही बीतता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलेज या स्कूल थोड़ा डिस्टेंस से ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पे आपको 2-3 घंटे ट्रैवल करने में लग रहे हो। तो इसके बारे में भी वो चर्चा करते थे, इसको तो बहुत यात्रा करनी पड़ती है, ये बड़ा ट्रैवल करता है या करती है। इस तरह के थॉट थे उनके इनिशियली। मतलब इनिशियली आप उनको समझ में नहीं आते थे आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि इस इंसान को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है ये पर्सन। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती कि ये अगले पल में क्या करने वाला है, कि सडन वो सोच रहे हैं कि आप जाएँगे, बड़ा प्यार से हैंडशेक करेंगे और आपने कुछ कुछ शॉकिंग बोल दिया। कुछ वर्ड्स बोलती है। सम टाइम वो सोच रही है तो बड़ा डिलाइट सा, बड़ा इनोसेंट सा पर्सन है और आप बहुत किसी ने आपको जैसे ही अपमान किया या कोई चीज़ आपके सामने गलत हो रही है, आप खड़े हो गए और आप बोलने लग गए, लड़ने लग गए। तो वो शॉक्ड, ये है क्या एक्चुअली? तो इस तरह के थॉट्स थे और क्या बोलते थे वो आपके बारे में? अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से वो क्या बोलते थे? मुझे लग रहा है आपने उनके सामने 2 चीज़ें रिप्रेज़ेंट की है। एक बहुत गुस्से में या एग्रेशन में सडन जैसे कि कोई बैठा हुआ है उसके सामने कुछ हुआ और वो खड़ा होके तुरंत बोलने लगा गुस्से में, गुस्से से चेहरा लाल करके और सारे लोग देखने लग जाएँ कि ये तो बड़ा सीधा इंसान है, ये ऐसे बोल कैसे सकता है? जैसे एक इंसान है जो बहुत बोलता है, तो उसके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। एक है जो चुप रहता है, वो अगर बोल पड़े, अच्छा या बुरा, दोनों पे अटेंशन होता है, फैमिली का भी, सोसाइटी का भी। तो जैसे आप पे लोग उम्मीद ना करें और सडन आपने बोलना शुरू कर दिया कुछ किसी चीज़ के विरोध में या गुस्से में या प्रेज़ेंटेशन में और वो शॉक हो गए हों। तो आपने उनको शॉक दिया है, इस चीज़ की बात वो करते थे। और क्या कुछ बोलते थे, कोई ना कोई यात्रा के बारे में भी वो आपसे बात करते थे, हो सकता है आप ट्रैवल में मिले हों या फिर ट्रैवल की बहुत चर्चा करते थे। ओके, अपने अपने दोस्तों से ये कहते थे ना, जब आपको इनिशियली मिले थे, आप समझ में भी नहीं आए थे इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को है तो ही ये प्लान कर रहे थे, ये इंसान ना बहुत अलग है। मैं अपने जैसे वो कहते हैं ना मज़ाक मज़ाक में कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं कि ये तेरी भाभी है, ये तेरे जीजा जी हैं, ठीक है? जो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या क्रश होता है, जस्ट क्रश होता है समटाइम एक्टर्स को भी बोल देते हैं। तो लाइक दैट कि जो आपके पार्टनर हैं, ये आपको इनिशियली जब ये आपको पूरी तरीके से समझते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, आप इनके लिए एक मिस्ट्री थे, तभी ये अपने किसी ख़ास दोस्त से कह रहे थे कि इसको ही तुम्हारी भाभी बनाना है, इसको ही मुझे अपना लाइफ़ पार्टनर बनाना है या इसको ही अपना जीवन साथी बनाना है।
पेज ऑफ पेंटिकल इसको तो मैं ही लेकर जाऊँगा। इसके साथ मुझे लॉन्ग लाइफ़ जीनी है और जैसे ये अपने दोस्त के साथ बैठकर यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, हम मैरिज करेंगे, हम इस जगह पे घूमने जाएँगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, इसका नाम मैं ये रखने वाला हूँ, इसका नाम ये मतलब पूरी फैमिली प्लानिंग बैठकर ये अपने माइंड में कर रहे थे। अपने किसी दोस्त से इन्होंने साझा भी किया था इस बात को कि ये जो पर्सन है ना, ये मेरे साथ ही जाने वाला है। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बट मैं इसके साथ मैरिज करूँगा या करूँगी। उस वक़्त हँसी में या मज़ाक में बोला हो, लेकिन फिर भी इस बात को उन्होंने कन्फेस किया है किसी न किसी के सामने कि इस पर्सन से मुझे मैरिज करनी है, इसके साथ फैमिली बनानी है, इसके साथ हमारे 2 बच्चे होंगे। इस तरह की बातें उन्होंने किसी से कही हैं। ये उनके इनिशियल थॉट थे। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के अभी के विचार आपके लिए क्या हैं? वो अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? दूसरों से क्या बातें करते हैं? आपने उनको इतना सोच में डाल दिया कि वो उस वक़्त भी लेकिन आपके लिए श्योर थे कि मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी है। ये पेज ऑफ पेंटिकल बताते हैं लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग, जीवन भर का साथ। तो ये किसी से ना ऐसे कह रहे थे किसी न किसी तरीके से ना मुझे इनके साथ जीवन बिताना है। अब कैसे होगा पता नहीं, पर इनके साथ मुझे मैरिज, कमिटमेंट की बात और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की भी बात कि 2 बच्चे होंगे, इस तरीके की जगह पे हम रहेंगे, हमारा अच्छा घर होगा। इस तरह की प्लानिंग यहाँ पे इन्होंने किसी दोस्त से साझा की है, किसी फ्रेंड से साझा की है या कॉमन फ्रेंड से साझा की थी उस वक़्त जब ये इनिशियली आपको देखते थे या आपसे मिले थे। अभी आपके थॉट आपके लिए इनके थॉट क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। आपके बारे में क्या बात करते हैं? थोड़ा-सा अभी आपको लेके ये पॉसेसिव हो गए हैं। ओके। वो कहते हैं जब दूर से होते देखते हैं ना तब कुछ अलग होता है, जब जितना पास आते हैं उतनी ज़्यादा भावनाएँ या विचार बदलते जाते हैं। चलिए, जितनी चीज़ें मिस्टीरियस बनी रहती हैं उतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। जितना पेज खुलते जाते हैं उतना दिलचस्पी कम हो जाती है। जब तक नोवेल पढ़ी नहीं होती तब तक बड़ी अच्छी अच्छी लगती है। ओके। सो अब वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं? अब वो आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ियर है, बहुत सारी चीज़ों का डर है। या तो आप उनको लेके थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव हैं या आपके पार्टनर आपको लेके ज़्यादा पॉसेसिव है और इस बात की चर्चा वो किसी से कर रहे हैं। किसी से वो कह रहे हैं कि ना उसको बहुत डर लगता है, उसको डर लगता है मेरे इर्द-गिर्द कोई ना आए या फिर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपके आस-पास कोई ना आए, तो वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों के साथ हो सकता है केस या दोनों को ऐसा लगता हो तो इस बात की चर्चा वो अपने किसी मित्र से कर रहे हैं। ये बातें वो किसी से कह रहे हैं कि उसके आस-पास कोई भी पर्सन आता है या कोई उससे इन्वॉल्व होता है तो मुझे थोड़ा-सा फ़ियर लगता है। ठीक है? जब कोई चीज़ बहुत हाथ में आप थाम लेते हैं ना तो आपको डर लगता है कोई आपसे हाथ से छीन ना ले। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड थोड़ा-सा वॉरियर वाली एनर्जी कि भाई फ़ियर है, डर लगता है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं भाई 10 तक पहुँचने ही वाले हैं तो अब बड़ा डर लगता है। तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह की बात वो किसी से कह रहे हैं कि या तो आपको बहुत डर लगता है तो इस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि उसको बहुत डर लगता है और या फिर आपके पार्टनर को डर लगता है कि कोई आपके आस-पास ना आए, तो इस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ना आप इस वक़्त वो आपके बारे में किसी से कह रहे हैं कि आप ना बड़े कन्फ्यूज़ इंसान हैं। आपको वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप और 7 ऑफ पेंटिकल 7-7 की एनर्जी यहाँ पे जैसे आप अपनी लाइफ़ में ना किसी चीज़ को लेके स्टक हैं और ये बात आपके पार्टनर जानते हैं और आपके पार्टनर किसी से बोल रहे हैं ना कि शायद आप क्लियरली डिसीज़न नहीं ले पाते या क्लियरली कमिट नहीं कर पाते, आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कहा हो कि ना मुझे मेरी ना ये विश लिस्ट है या फिर ये मेरे टारगेट्स हैं, फर्स्ट आई वांट टू अचीव ऑल दैट मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, उसके बाद करना है। मेरा बहुत समय लग गया करियर में, मुझे मिलियनेयर बनना है, मैंने इतना समय दे दिया इस करियर में बट मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला। सो आप थोड़ा-सा परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं और इस बात की चर्चा आपके पार्टनर किसी से कह रहे हैं कि वो बड़ा कन्फ्यूज़ है, वो बड़ा परेशान है मेरा पार्टनर
उसको एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आ रहा, उसने 4-5 लक्ष्य को पकड़ रखा है, 4-5 गोल्स को पकड़ रखा है, उसको समझ नहीं आ रहा। या फिर लाइफ़ में वो अभी थोड़ा स्टक और कन्फ्यूज़ हैं, थोड़ा-सा डाउट वाली स्थिति में है। बट इसके साथ-साथ आपके पार्टनर आपके बारे में ये बात भी बोलते हैं कि द एम्परर, आपके ऊपर कोई न कोई गुरु कृपा है, आपके ऊपर कोई न कोई ईश्वरीय कृपा है और आप भले ही अभी कन्फ्यूज़ हों, स्टक हों, लेकिन आप अगर किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आप पता नहीं कैसे बट उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर ना किसी से इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो या तो ये अपने माइंड में सोच रहे हैं या कहीं पे लिख रहे हैं या अपने दोस्त से ज़िक्र कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, स्टक एनर्जी है, बट एंड ऑफ द डे आप बहुत पावरफुल है। जैसे आपको मंगल सपोर्ट करता है, आपके लिए मंगल लाभकारी प्लैनेट है और आप जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, किसी गुरु की कृपा आप पर है। आपके फ़ादर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और इस बात को आपके पार्टनर जानते हैं। वो किसी से कह रहे हैं कि ना आप अपने फ़ादर के पद चिन्हों पे या अपने दादाजी के पद चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति हैं और आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपकी लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे वो किसी से ज़िक्र कर रहे हैं कि अभी ये कन्फ्यूज़ है, परेशान है, पर मुझे पता है कि इसने जो लक्ष्य निर्धारित किया है ना, ये उसको प्राप्त कर लेगा या कर लेगी और मुझे पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैंने इसकी पास्ट में बहुत सारी जीत देखी है, बहुत सारी कामयाबी देखी है। ये बहुत शांत थी, ये शांत था, पर इसके अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, एक्शन लेने की ताकत है और जिस लक्ष्य को चुने उसे हासिल भी कर लेती है। मतलब इसका लक फैक्टर बहुत अच्छा है। वो आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं कि इसके साथ जुड़ने से ना मेरी किस्मत भी चमक जाती है। इसका लक बहुत अच्छा है और मुझे पता है कि ये ना कामयाब होगा या जीत जाएगा या जीत जाएगी। इस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके एंसेस्टर्स का और इनके गुरुओं का विशेष कृपा इनको मिली हुई है, आशीर्वाद मिला हुआ है। इस बारे में वो किसी से चर्चा कर रहे हैं। उनका लास्ट थॉट आपके लिए क्या था? वेरी लास्ट थॉट उनका आपके लिए क्या था? ये देख लेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी और अगर आप बात कर रहे हैं, आपने कल बात की है तो भी। सो उनका लास्ट थॉट आपके लिए क्या था? आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव महसूस कर रहे थे। अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल का है, फिज़िकल अट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, उनका लास्ट थॉट। एग्ज़ैक्टली, यही कहना चाहती थी मैं। उनका जो लास्ट थॉट आपके पार्टनर का रहा है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग से अभी उनके थॉट्स क्या बातें वो करते हैं। उनका लास्ट थॉट बहुत ज़्यादा ये रहा था कि वो इंटीमेसी चाहते हैं। उनका लास्ट थॉट या तो वो इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि हम साथ में हैं, प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस चीज़ को सोच-सोच के वो खुश हो रहे थे, उस चीज़ को इमेजिन कर रहे थे, डीप में इमेजिन कर रहे थे। जैसे कोई मूवी है, वहाँ के 2 कैरेक्टर हैं, उसमें वो खुद को और आपको इमेजिन कर रहे थे, उसे सोच-सोच के खुश खुश हो रहे थे और वो फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट महसूस कर रहे थे। ये उनका लास्ट थॉट था आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करना, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करना, ये उनका आखिरी थॉट था। ये लास्ट नाइट का थॉट हो सकता है, लास्ट मंथ का थॉट हो सकता है, जो आखिरी आपके बारे में जब उनने सोचा या बात हुई, तो उनका आखिरी थॉट ये था कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव। अगर वो शब्द कहते, तो वो कुछ यूँ कहते कि इसके लिए कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा बट रूह से रूह तक, कुछ इस तरह का सॉन्ग अगर आपको पता हो। रूह से रूह तक तुम समाने लगे, कुछ इस तरीके का, इस तरह की बात वो आपको ज़ाहिर करते, ज़िक्र करते, बस हक है एक मेरा, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी में वो थे। तुम्हारी रूह पे, जिस्म पे बस हक है एक मेरा, कुछ इस तरह की एनर्जी वो आपको फ़ील कर रहे थे, जिसे वो शब्दों में ना बयाँ कर पाएँ, पर इस तरह की चीज़ की मुझे बहुत अट्रैक्शन तुम्हारे लिए महसूस होता है। यू आर वेरी स्पेशल, साथ में समय बिताना, फ़िज़िकल की एनर्जी, फ़िज़िकल होने की एनर्जी, इस तरह की उनकी इमेजिनेशन, ये लास्ट थॉट रहा है आपके पार्टनर का।
हो सकता है लास्ट आप जब उनसे मिले हो तो आपका कोई इस तरह का सीन हुआ हो, या फिर कभी ऐसा सीन हुआ है तो उसके बारे में सोच-सोच कर वो बहुत खुश हो रहे थे, या तो नहीं हुआ है तो उस यूनियन के बारे में, उस एनर्जी के बारे में सोच के बड़े उत्साहित हो रहे थे। तो ये आपके पार्टनर को क्या थॉट, क्या बातें वो आपसे कहते हैं, उसके बारे में रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए अपना एक वोट दें, एक कमेंट के माध्यम से। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।